दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रमुख खनिज हमें देखना है विश्व के, ठीक है ना। चलिए जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें। और वर्ड जो है हम लोग मिनरल डेटा पढ़ेंगे आज। यहाँ से 3 प्रश्न जो है आपके कंफर्म हो गए। तो आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर हो, एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? कुछ ही दिन शेष हैं, अब जो है रिवीजन तेज कर दीजिए और धैर्य बनाए रखिए, तबीयत ना खराब होने पाए। और बहुत सारी चीज़ें जो है जो सेकेंडरी आप समझते हैं वो होनी चाहिए। खाना पीना समय पे खाइए और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मिनरल डेटा पर। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं लाइव? कोई प्रेशर नहीं है, बस अपने आप को जो है संतुलित रखिए, ठीक है। संतुलित खाना वाना जो है आपको थोड़ा सा सही डाइट लीजिए और कम खाइए। सोना, नींद पूरी करिए। नींद नहीं पूरी होगी तो आपका बहुत सारी चीज़ें जो है कंफर्म है उसके लिए कभी भी। अभी देखिए जब भी न्यूज़ न्यूज़ हमेशा आती है, आज से नहीं, ये जब से आयोग ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया, हर बार जो है कुछ ऐसे अराजक तो होते हैं जो ये न्यूज़ फैलाते हैं। कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस हो ही जाता है कि कुछ एग्ज़ाम जो है कोलाइज कर जाएंगे, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए एग्ज़ाम पे। कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है छवि, अभिलेश, नेहा, रोमा, अरविंद। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट कर दें। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग आ गए हैं क्लास में, तो यहाँ पर हम लोग अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। डर लगना अच्छी बात है। यूट्यूब पर हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे सेशंस देख सकते हैं आप। फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर, आप ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे कि भारत के प्रमुख खनिज। 5 मिनट का रिवीजन होगा। मैं जो जो चीज़ें पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, 5 मिनट रिवीजन ये डेली करिए। जब भी कोई क्लास करिए, कुछ भी पढ़ने जाइए, रिवीजन ये हमेशा रखिए, ठीक है ना। 5 मिनट में आपसे 20 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। स्वागत है आप सभी का। चलिए कितने लोग हैं? लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? काफ़ी लोग मैसेज करते हैं सर लिंक नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है। चलिए आप बताइए, जाजपुर किसके लिए, जाजपुर किसके लिए फेमस है? जाजपुर बताइए किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है, ठीक है ना। वेरी गुड। क्रोमाइट के लिए कहाँ पर है ये? कहानी याद आ रही है? उड़ीसा। वेरी गुड। हमने क्या कहानी बनाई थी? जाजपुर के राजा ने सुकिंदा घाटी पर कब्जा कर लिया। क्योंझर, ठीक है ना। क्योंझर, जाजपुर, सुकिंदा घाटी, ये सभी जो है कहाँ पर है? क्रोमाइट के लिए हैं और सभी हैं आपके उड़ीसा में। क्लियर है ना। चलिए आप बताइए, आप पलका कहाँ पर है? दूसरा प्रश्न है पलका। पलका कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पलका बताइए कहाँ पर है? वेरी गुड। राजस्थान। किसके लिए फेमस है ये कोल के लिए, ठीक है। इस पर आप लोग एक बार ना हमारे ऐप पर जो है ना अपनी समस्याएं लिख करके भेज दीजिए, ठीक है ना।
आज शाम को या कल शाम को क्वेश्चन आंसर जो है सेशन में ले लूँगा। पहले से भेजे रहेंगे आप लोग कि क्या समस्याएं आ रही हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, डर लग रहा है, पहला अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, जिस भी प्रकार की समस्याएं हो, आप ऐप पे हमारा डिस्कशन का सुविधा है, वहाँ पर आप लिख दीजिए, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दिया करूँगा। ठीक है ना। बहादुर बताइए कहाँ पर है बहादुर। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ लिखा हुआ है ना, 8802। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, 913517। हर पीडीएफ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा। पुदुचेरी, ठीक है ना, पुदुचेरी है ये। बहादुर कोयला के लिए, किसके लिए है, कोल के लिए, ठीक है ना। नामचिक, नामचिक नामकुक कहाँ से है संबंधित, नामचिक नामकुक अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। अब बताइए गुरमहिसानी, गुरमहिसानी बताइए किसके लिए और कहाँ पर है। गुरमहिसानी, गुरमहिसानी उड़ीसा आयरन के लिए। गुरमहिसानी पोम्पाट, गुरु पोम्पाट की पूजा कराएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, बादाम पहाड़ सुंदरगढ़, याद नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, सुंदरपुर, सुंदरगढ़, स्वागत है सुधांशु। और उसके बाद हमने देखा था पोमपाद, ये कहाँ पर है सभी, उड़ीसा में है, और ये आयरन के लिए है, ठीक है ना। आयरन के लिए हमने देखा था कि दुर्ग बताइए, दुर्ग कहाँ पर है, दुर्ग बताइए। दुर्ग छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के हमने क्या दिखा था, डल्ला राजहरा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से तैयार हो गया है, इसमें अभी कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हैं। किसी को कोई समस्या है याद करने में, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या। अगर मैं पूछूं कि तांबा के भंडारण में पहला स्थान किसको है, पहला स्थान किसका है भंडारण में, देखिए इसी तरीके से टॉप वाले जरूर पूछे जाएंगे। राजस्थान का है। प्रोडक्शन में किसका है, प्रोडक्शन में किसका है, वेरी गुड रोमा, रविलेश बहुत बढ़िया। हाँ, एमपी का है, क्लियर है ना। अगर मैं पूछूं लोहा में भंडारण में किसका है, यानी कि रिजर्व किसका सबके पास सबसे ज्यादा है, वेरी गुड मॉर्निंग एके। और सभी लोग लाइव आएंगे ना, तो लाइव जानते ही हैं कि मैं ऐप बनवाने का मेरे लिए सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैं लाइव क्लास यूट्यूब पर जो है ना डिले होता है, और यहाँ डिले नहीं होता है ना, यहाँ तो कोई डिले नहीं होता है ऐप में। और ये चैट वाली समस्या थोड़ा सा मुश्किल है, 1-1.5 महीना लगेगा इसको सॉल्व होने में। लेकिन चैट को आप लोग जो है वाइजली यूज़ करेंगे, हम लोग चैट बॉक्स को जब भी पढ़ेंगे तब जो है क्या करेंगे, इसको साइलेंट पे करेंगे, ठीक है ना। इसमें लैग नहीं है और बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई भी वीडियो आएगी, किसी भी प्रकार का नोट्स आता है, ठीक है ना, तो आपको आसानी हो जाती है कि पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विश्व के प्रमुख, हाँ, तो इससे इरिटेट तो नहीं होते होंगे आप लोग, तो ये भी एक समस्या है कि लोग इरिटेट भी हो। तो विश्व के प्रमुख खनिज भंडारक और उत्पादक, मोटिवेशनल चीजें भी भेजते हैं, बहुत सारी सुविधाएं, भंडारण और उत्पादक राज्य। गेम खेलने का तो बिजनेस है, ऐप जो है बिजनेस कराएगा, उसको मत ध्यान दिया करिए। उत्पादक देश,
एवं क्षेत्र। तो ये क्या है, रिजर्व भी हमें देखना है। चैट ऑफ कर दीजिए सभी लोग। और प्रोडक्शन, चैट सभी लोग ऑफ कर दीजिए। और पहले हम लोग देखेंगे, जब याद हो जाएगा तब हम लोग इसमें। हाँ, इंटरनेट का कुछ है प्रॉब्लम। अब मैं पूछता हूँ अपनी टीम से। इंटरनेट जिसके वाईफाई है उसका नहीं होता है, और जिसका जो डेटा वाला है उसी के साथ होता होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमें देखिए 4-5 यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का अलग से थोड़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहला हम देख लेते हैं बॉक्साइट। ये अयस्क है, बॉक्साइट का भी है। हाँ, मेरे यहाँ से ही होगा कुछ ना कुछ। इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। बॉक्साइट में अब इधर देखिए, हम लोग रिजर्व देखेंगे, पहले लिखेंगे रिजर्व, इधर रहेगा रिजर्व, एक ही साथ कर लेते हैं और इसको, और इधर होगा आपका प्रोडक्शन। रिजर्व में सिर्फ टॉप वाला पूछता है, प्रोडक्शन में तीनों पूछता है, तीन तीन तक पूछता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो बॉक्साइट में जो हमारा रिजर्व है, अच्छा, डेटा ऑफ या फ्लाइट मोड पे करके फिर से ऑन करिए तो सही हो रहा है, जैसे कि वो टेक्निक बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है गिनी, ठीक है ना। गिनी है, उसके बाद वियतनाम है, और उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये रिजर्व है, ठीक है ना। और यहां से हम देख लेंगे प्रोडक्शन। क्लियर है। प्रोडक्शन में सबसे एक नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर आपका गिनी है, और तीसरे पे चीन है। अब यहाँ के देखिए, हर जगह के, हर देश में छोटे छोटे देश हैं, तो इसमें एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र में केपयार्ड पेनिनसुला है, ये केपयार्ड प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को सूरज जो है हम दोनों भाषा में लिखेंगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। केपयार्ड पेनिनसुला लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाइपा, वाइपा, ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। स्वागत है विनय। तो आप लोग चैट ऑफ कर दीजिए, और यहां पर लिखते रहिए। यूएसए का काउंटी क्षेत्र जो है ना, हालांकि ओवरऑल यूएसए का कोई नंबर नहीं है, लेकिन बॉक्साइट में यूएसए का काउंटी क्षेत्र काफी फेमस है। अब देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जिस देश में ज्यादा उत्पादन हो उसी का क्षेत्र भी पूछा जाए, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। तो रीजनल जो हम लोग पढ़ेंगे वो काउंटी क्षेत्र है। तो बॉक्साइट यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। तो गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना, ठीक है ना। ये रिजर्व में है। रिजर्व में सिर्फ गिनी याद रखेंगे आप, 3 नंबर तक याद ही नहीं रखना है। और ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इस वजह से इन क्षेत्रों को हमें याद रखना होता है। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ये प्रोडक्शन में आप 3 नंबर तक याद करेंगे, रिजर्व में सिर्फ 1 नंबर। क्लियर है। चलिए, हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा जो हमारा है कोयला। कोयला के साथ कोयला और लिग्नाइट दोनों हम ले लेंगे। लिग्नाइट एक ही प्रकार का, एक अलग प्रकार का कोयला होता है, तो दोनों का ही एक साथ डेटा है, सेम ही, ठीक है ना। इसमें जो है यूएसए रिजर्व में सबसे ऊपर जो है कौन है, यूएसए। उसके बाद आता है आपका रसिया, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया।
क्लियर है। रिजर्व में सबसे ज़्यादा है यूएसए, बस एक नाम याद रखना है। और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में हमारा भारत है दूसरे नंबर पर, इसलिए ये प्रोडक्शन की 3 आपको सीरीज याद करनी होगी। चीन है 1 नंबर पे, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर इंडोनेशिया। क्लियर है। अब इसके कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए के जो रीजन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यूएसए के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो आपलेशियन पर्वत जो है, कंसास, मिशिगन, टेक्सास। आपलेशियन पर्वत, कंसास, आपका मिशिगन जिस नाम से झील भी है, और टेक्सास, हाउडी मोडी वाला, जहाँ पर हाउडी मोडी प्रोग्राम हुआ था मोदी जी का, टेक्सास में हुआ था, ठीक है। रूस के कुछ फेमस हैं जिनको आपसे बार बार पूछा गया है। रसिया के कोयला क्षेत्र हैं सारे, ठीक है ना। रशिया में टूला, टूला जो मॉस्को का एक क्षेत्र है। मॉस्को। और उसके बाद हमारा आता है कुजबास और सखालीन, कुजबास और सखालीन। क्लियर है। ये 3 क्षेत्र हैं जो रसिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया का न्यू कैसल, ये सब पूछे गए हैं। न्यू कैसल, ऑस्ट्रेलिया का न्यू कैसल। जर्मनी का सारवरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार क्षेत्र और रूर क्षेत्र। जर्मनी का हो गया ये। चीन का हुपे, चीन सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला है, तो इसलिए इसका बहुत जरूरी है याद रखना। इसके 3-4 क्षेत्र हैं। चाइना का, सभी लोग एक बार कमेंट कर दें कितने लोग हैं, कौन कौन है, तो मेमोराइज करने के बाद जो है हम लोग इसको रिकॉल भी करेंगे। रोमा है, रविलेश हैं, सूरज हैं, शिवानी हैं, विनय, नेहा, अरविंद, 10 लोग ही दिखा रहे हैं टोटल। सुधांशु हैं, अभिलाषा हैं। एक बार हम लोग रिवीजन भी करेंगे और कौन कौन है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, फिर इसको याद करेंगे, ठीक है ना। हुपे, हुपे एक क्षेत्र है जो कि बीजिंग में है। बीजिंग में है। उसके बाद मंचूरिया एक क्षेत्र है इसका, मंचूरिया, सांसी, सांसी, मंचूरिया, और शाटुंग, शांटुंग, ठीक है। ये टोटल जो है कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्पादन में, ये है दोनों, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। अभी हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको एक ये हो गया कंप्लीट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तांबा, सोना भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा मिनरल,
पर हो जाएगा रिजर्व और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, हम तांबा और सोना को लिख लेंगे, तब आसानी हो जाएगी। इसको ना मिनिमाइज कर लीजिए। सभी लोग जिनको पता नहीं है, आप लोग क्या करिए ना, जो कमेंट बॉक्स के बगल में, जो चैट बॉक्स के बगल में ना एक वो है, उससे मिनिमाइज कर लेंगे तो सब दिखेगा। ठीक है, क्लियर है ना? फिर भी नहीं दिख रहा? अच्छा चलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ऊपर तो केवल बस आपको इंडेक्स दिखे। एक बार आप क्या करिए ना, उसको फ्लाइट मोड पे करके ऑन करिए। ठीक है ना, सब दिखेगा। फ्लाइट मोड पे या डेटा ऑफ करके ऑन करिए, सब इंटरनेट चला जाएगा। इंटरनेट की जो प्रॉब्लम दिखा रहा है वो चला जाएगा। तो मिनरल जो है, हाँ उसको जो है डेटा ऑफ ऑन करिए, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? तांबा की। अब तांबा कई बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, मतलब कि पूछिए मत कितनी बार पूछा है। तो तांबा जो है सबसे ज्यादा चिली में होता है। अच्छा, एक बार देखिए, प्रयास करिए, लोग बता रहे हैं कि हो रहा है। चिली सबसे ज्यादा, चिली का एक क्षेत्र है चूंकि कमाटा, ऑस्ट्रेलिया का कई क्षेत्र है। हाँ, एक दो बार ना वो करिए, वो डेटा गेन नहीं कर पा रहा होगा। ओके चलिए, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू। ठीक है ना, पेरू से कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, तांबा को पेरू में ज़्यादा मान लेते हैं इसमें लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। और प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो भी चिली एक नंबर पर है, इसीलिए चिली से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, चिली से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चिली के बाद आपका पेरू है और उसके बाद चीन है। डेटा ऑन ऑफ कर लो, सही हो जाएगा अनमोल। क्लियर है? ये तीन समस्याएं, तीन जो है देश हैं। अब चिली में सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये आपका है चुकी कमाटा पर्वत। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चिली इस क्षेत्र में हमेशा से आगे रहा है। अब दो और क्षेत्र हैं, जैसे एक जायरे का क्षेत्र है जो तांबा के लिए जाना जाता है, जायरे, कांगो जायरे वाला, अफ्रीका वाला जो है, जिसको कटंगा पर्वत, कटंगा क्षेत्र बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। और अमेरिका का यानी कि यूएसए का एक क्षेत्र है जिसको बार बार पूछा गया है, बूटे क्षेत्र, बूटे। ठीक है ना, और ये कटंगा क्षेत्र। ये सभी रीजन है जो फेमस है इनके लिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पर तीन याद करना है, यहाँ पर सिंगल केवल चिली याद कर लेंगे रिजर्व में, दूसरे नंबर पर आप ऑस्ट्रेलिया की जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा तत्व। ठीक है ना, चौथा जो है हमारा क्या है? आपका सोना, स्वर्ण, गोल्ड। ठीक है ना, गोल्ड में टॉप पर कौन है बताइए जल्दी से? रिजर्व में बताइए, गोल्ड में टॉप पर कौन है, किसी को याद है? स्वर्ण में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन आपको केवल ऑस्ट्रेलिया याद करना है रिजर्व को लेकर के। जब प्रोडक्शन में पूछा जाए, चीन देखिए, बहुत सारी चीज़ों में चीन आगे है, चीन प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है हर चीज़ का, ऑस्ट्रेलिया और रूस।
प्रोडक्शन का मतलब है खपत भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो है कूलगार्डी और कालगुरली, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया का कूलगार्डी और कालगुरली, ठीक है। ये दो क्षेत्र हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। और दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के कई क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी खदानें जो हैं साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के कुछ स्थल हैं जिसमें, चलिए, आपका ट्रांसवाल है, किम्बरले है। किम्बरले बहुत फेमस है। किम्बरले, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी जो है इस पर बनी है। जोहान्सबर्ग, ये सभी रीजन हैं जो दक्षिण अफ्रीका के। ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट, आपका विंड्स वाटर रेंज, विंड्स वाटर रेंज, विंड्स वाटर रेंज, विंड्स वाटर रेंज और ट्रांसवाल, और यूएसए का साल्ट लेक, साल्ट लेक क्षेत्र। तो यही चार जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें मेमोराइज करना है, ठीक है। बाकी के जो है सिंगल सिंगल हम याद कर लें तो भी काम चल जाएगा। एक चांदी और हीरा, दो और है, एक मिनट लिख ही लेते हैं। ये 6 टोटल हमारे पास ऐसे तत्व हैं जो बार बार पूछे गए हैं। चांदी और हीरा भी लिख लेते हैं। तो जिनको भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरा नहीं है आपके पास, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। आप जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे चांदी। अच्छा, एक बार देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैं पानी भी ले लूँ, प्यास लगी। इसको लिख लीजिए अच्छे से, और इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं क्षेत्र बता दूंगा ना, इससे बाहर ना तो यूपीएससी में आता है और ना ही यूपीपीएससी में। क्लियर है ना? बिल्कुल भी। और इसी को बार 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 कहानियों को आप मेमोराइज करिएगा, रिवाइज करिएगा, हो जाएगा।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, चांदी और हीरा भी हम लोग लिख लें। तो पांचवा तत्व हो गया हमारा सिल्वर। कहाँ पाया जाता है, बहुत बार पूछा है, पेरू है, ठीक है ना। और यहाँ हम बाइफरकेशन कर देते हैं। कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। गूगल मत देखिए, गूगल बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है। ये सारे अपडेटेड डेटा होते हैं और वो इस साल का देगा, आपसे पूछेगा 21-22 का। जो आधिकारिक डेटा है ना, हमें पिछले साल का पढ़ना होता है, वही एग्जाम में पूछता है। इस समय जो चेंजेस हो रहे हैं या कुछ बदलाव थोड़ा बहुत हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं रखना है। इवन आयोग तो और भी पीछे अपडेट नहीं रहता है। तो पेरू टॉप पर है। जब भी चांदी आए तो पेरू का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर रिजर्व बहुत ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया है, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये बदलेगा भी नहीं बहुत दिनों तक, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इसका कम है। पोलैंड, क्लियर है। और यहाँ पर उत्पादन में मैक्सिको हमेशा याद रखिएगा। कैसे हम लोग याद करेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। मैक्सिको, चीन, पेरू। गूगल पे ये डेटा मत देखा करिए, और गूगल पे कहाँ देख रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। गवर्नमेंट की आधिकारिक साइट है और 2021-22 का डेटा है, तभी उस पर फेथ करिए, नहीं तो बहुत सारी इस वेबसाइट हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, सबका अलग अलग मानक है, अलग अलग चीज़ें हैं। मिनरल की जो वेबसाइट होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें देख अगर मिल जाए डेटा तो वो सही है, लेकिन वो बहुत डिले करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये तो याद रखना है कि पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, मैक्सिको इसमें टॉप पर है। देखिए यहाँ रिजर्व में मैक्सिको कहीं नहीं है 3 में, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि प्रोडक्शन में मैक्सिको में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। यहाँ का एक क्षेत्र है चिहुआ हुआ, नाम भी बहुत बढ़िया है कि आपको याद हो जाएगा। मैक्सिको का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टोरेज भी है, और चिहुआ हुआ, ठीक है ना। चिहुआ हुआ और हिंडाहो, याद हो जाएगा। जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ना कठिन कठिन, सब याद हो जाएंगे। और यूएसए का जो क्षेत्र है कोलोरेडो, बूटे और एरिजोना। यूएसए का कोलोरेडो नदी है जो उसका है कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी का क्षेत्र है। और इसके बगल में जो है, ये हमने पहले देखा था बूटे, कोयला वाला, कोयला था ना, और एरिजोना। अब ये क्यों लिखाया जा रहा है ना, ये पूछे गए हैं और ये फेमस है स्थल, इसमें कोई भंडारण और प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये पूछे गए हैं कि फेमस क्षेत्र हैं, इन देशों के फेमस क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। और हीरा में अब देखिए बहुत दिनों से बोत्सवाना था, हीरा से लगभग जो है 8 बार यूपीपीसीएस प्रश्न पूछ चुका है। कुछ साल तो रूस था, तब भी बोत्सवाना दे रहा था उसने। तो 2012 के आसपास 12-13 तक जो है बोत्सवाना था। उसके बाद ये चेंज हुआ है डेटा। तो हीरा, हीरा की इंग्लिश क्या होती, मेरा 12th का पेपर चल रहा था, तो मुझे एक एस्से लिखना था, या कोई वो एस्से था या कुछ भी था इस पे 11th में 12th में। तो कभी कभी होता है ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश का पेपर ही था,
और मुझे इसकी इंग्लिश कभी नहीं भूलती है। ये मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, दिमाग में डायमंड आ ही नहीं रहा। और मैंने उसके पूरे एस्से में हीरा हीरा ही लिख दिया, ऐसे ऐसे हीरा लिख दिया। और मैंने जो है इंग्लिश का रिकॉर्ड तोड़ा था। पिछले 7 सालों में कोई भी फर्स्ट डिवीजन नहीं था इंग्लिश में। और वो मुझे लग रहा है खुश होकर के दे दिया। पिछले हमारे स्कूल से, जो मेरा स्कूल था, वहाँ जो है पिछले 7 सालों में कोई फर्स्ट डिवीजन, पहले यूपी बोर्ड में बहुत कम नंबर मिलते थे, तो मेरा जो है इसमें 70+ था नंबर, तो पहली बार कोई फर्स्ट डिवीजन आया था। तो मुझे हंसी आती है ये हीरा सुन के। तो रूस हो गया, सबसे ऊपर है, उसके बाद बोत्सवाना है। बोत्सवाना जो है बहुत हीरा पाया जाता है, लेकिन ये गरीब लोग हैं। हाँ, मैं मेरे मेरे स्कूल में सिर्फ 2 स्टूडेंट ही थे जो फर्स्ट डिवीजन थे, वो भी हम लोग टॉपर थे। तो समझिए टॉपर का कितना नंबर अभी होता है, अभी तो 90 90 95 95 नंबर लोग पाते हैं, मतलब परसेंट पाते हैं टोटल रिजल्ट में। हम लोगों का 65% हम टॉपर हुआ करते थे, बाकी सारे सेकेंड डिवीजन। 400 लड़कों में सिर्फ 2 जो है फर्स्ट डिवीजन आते थे, नहीं तो 1 2 ऐसे 4 5। नहीं, और चीजें जो है ना बहुत अच्छी थी, बस वो हीरा वाला जो है मुझे लगा कि नंबर नहीं देगा वो। मुझे हीरा की स्पेलिंग मतलब डायमंड नहीं याद है। तो यहाँ पर जो है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद जो है आपका कांगो, जो कांगो बेसिन है, वहां पर पाया जाता है। ये रिजर्व में ये तीनों टॉप पर हैं। ये इधर रिजर्व है, इधर हम प्रोडक्शन लिख रहे हैं। प्रोडक्शन में जो अगर हम देखेंगे तो रूस है सबसे ज़्यादा, बोत्सवाना दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कनाडा आ जाता है। बस ये थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है ना, कनाडा। अब इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे रूस का जो है अ, रूस के कुछ क्षेत्र हैं जिनकी हम बात करेंगे। स्टावरपुल एक क्षेत्र है, और ओरेनबर्ग। ये सब नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे ना, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी ढंग से पढ़े नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी किसने पढ़ाया था? फलाना पर कौन पढ़ाता है? ये सब नाम ही नहीं बताएंगे आप लोगों को कभी। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका पर, दक्षिण अफ्रीका बताया था इन्होंने ये सारे नाम, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या क्या है, टेक्सास और लुसियाना। लुसियाना, इसको याद करना जरूरी होता है। सीधे सीधे यहाँ से, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है ना, ये तो प्राकृतिक गैस वाला मैंने लिख दिया। इसको एक मिनट, इसको रुक जाइए, ये सब नेचुरल गैस वाले मैंने लिख दिए। यहाँ पर सिर्फ जो है दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले लिख लीजिए, वो ज़्यादा फेमस है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर हीरा भी होता है, और यहाँ पर सोना भी होता है। ठीक है ना। हाँ, रोज 2 4 जो है। रसिया नहीं होगा।
क्या रसिया नहीं होगा? और एक और लेते हैं, फिर याद कर लेते हैं। हमारा प्राकृतिक गैस, ये भी कई बार पूछा गया है। नेचुरल गैस, हाँ ये जो है ना नेचुरल गैस वाला लिखवा दिया था हमने, इसको छोड़ दीजिए, बस केवल यही कर दीजिए। किम्बरले केवल एक बड़ा हीरा का क्षेत्र है जो अलग से पूछा गया है एरिया के रूप में, ठीक है ना। नेचुरल गैस में रसिया ही सबसे ऊपर है, तो हीरा भी नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है मेरा। प्राकृतिक गैस में रूस, लेकिन टीचर की व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए, मैं प्लान पूरा बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर 4-5 टीचर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। रूस, ईरान और कतर, 3 ऑप्शनल तो हमारे हैं ही, जैसे 2 टीचर हम लोग हैं, तो हिस्ट्री, फिलोसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 टीचर हैं हम लोग अभी, तो ये तो 3 हो ही जाएगा। ज्योग्राफी पे भी एक सर हैं, देखो जुड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज्योग्राफी भी कराएंगे हम लोग। तो ये 3 हैं। नेचुरल गैस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल गैस का बार बार पूछा गया है, और प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो यूएसए है, लेकिन ये प्रोडक्शन करके अपना रिजर्व कर रहा है, ठीक है ना। यूएसए 1 नंबर पे है प्रोडक्शन में, और उसके बाद रसिया है। मिल जाएंगे सभी, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स का फ़ोन आ रहा है, फलाना से भी 5-6 लोगों का आ गया कि सर हम आप क्या पढ़ाएंगे, लेकिन फलाना को किसी भी तरीके से घुसने नहीं देना है। तो ये है, ठीक है। चलिए हम लोग याद कर लेते हैं पहले। चलिए बॉक्साइट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम आपको पता ही है, तो ये जो है गिनी, क्या होता है कि बॉक्साइट जो है इतना ज्यादा है वहां पर के फलाना के सारे टीचर परेशान हैं, और फलाना जो है जल्दी समाप्ति की ओर है। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पे गिन गिन के बॉक्साइट क्या करिए, गिन गिन के भरा गया है, ठीक है ना। गिन गिन के इन्होंने क्या किया है, भरा है अपने यहाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में केपयार्ड प्रायद्वीप और बाइपा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है गिनी के बाद, गिनी और वियतनाम के बाद केपयार्ड में बॉक्साइट का बाप है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉक्साइट का बाप है, और ये गिनने वाले हैं, और वही अमेरिका में काउंटी क्षेत्र है, काउंट मतलब गिनना ही होता है, याद हो जाएगा ना। ये गिन गिन के भरा है, गिनी है, तो जो गिनने वाला है वही आगे है यहाँ पे, ठीक है। गिनी है, बॉक्साइट गिन गिन के भरा हुआ है, रिजर्व इसके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इन सब का बाप है केपयार्ड पेनिनसुला में, और इसीलिए ये प्रोडक्शन ज्यादा करता है, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो आपको गिनी याद रखना है इसमें केवल, और ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन इसमें याद रखना है, और यूएसए का काउंटी क्षेत्र मेरे ख्याल से। अब जो है कोयला और लिग्नाइट, कोयला के क्षेत्र में यूएसए आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ना काले लोगों को बहुत वो किया जाता है, काले लोगों को लेकर के बड़े सारे आंदोलन चलते रहते हैं। हाँ, अभी एक मूवमेंट चल रहा था कोई पुलिस वाले को लेकर के, ठीक है। तो काले लोग जो है भंडारण ज्यादा करते हैं, किसका, कोयले का। तो ये केवल यूएस से आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोयले का भंडारण ज्यादा करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में चीन है, भारत दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। यूएसए में कोयला कहां कहां होगा,
तो एक काला पहाड़ है जिसका नाम आपलेशन पर्वत है, ठीक है ना, वहां पर टैक्सी से जो भी जाता है, टैक्सी से जो भी जाता है वह मिस हो जाता है। आपलेशन पर्वत जो काला पर्वत है, ठीक है ना, वहां पर जो भी टैक्सी से जाता है वो काले पर्वत में मिस हो जाता है। तो टैक्सी मतलब टेक्सास, मिस मतलब मिस हो जाना, और कैसे मिस हो जाता है ये पता नहीं चलता है, कंसास, ठीक है ना, याद हो जाएगा, एक दो बार आप जो है दिमाग में रखेंगे इसको। रसिया में जो है एक बॉस हैं जो सबके सखी हैं, सखी मतलब दोस्त, ठीक है ना, मॉस्को में एक बॉस हैं जो सबके सखी हैं, उनको तुला, तुला का हम क्या कर लेंगे, तुला से, तुला से मतलब कि तुला मतलब क्या होता है आपका, तराजू, तराजू से तौल तौल के क्या करते हैं, कोयला देते हैं। क्लियर है। रसिया में एक बॉस है, कुछ बॉस जो सबके सखा हैं, जब जाएंगे आप तो मित्रवत व्यवहार करते हैं, और तुला में तौल तौल के आपको क्या करेंगे, ये देंगे आपको कोयला। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल है, ये तो याद ही हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो। हाँ, जर्मनी का रूर और सार, ठीक है ना, जर्मनी का, जैसे भारत का रूर किसको बोला जाता है, अब रूर जो है ना इतना बड़ा कोयले का क्षेत्र है और इतना रिच है कि इसकी उपमा अब दी जाती है, ठीक है ना। भारत में नागपुर का पठार जो है क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार जो है वो क्या बोला जाता है, रूर बोला जाता है। तो रूर इसीलिए बोला जाता है कि जर्मनी में जो है कोयले का रूर है, कोयले का सार है, ठीक है ना, कोयले का सार और कोयले का रूर सब वहीं पर स्थित है, तो ये याद हो जाएगा आपको। हुपे, सांसी, मंचूरिया और शांटुंग, तो चीन में लोग क्या करते हैं, मंचूरियन जो होता है ना, सांसी, सांसी भी एक प्रकार का खाना होता है, जैसे मोमोज वाइट टाइप का कुछ होता है, तो सांसी लोग जो है मंचूरियन के साथ खाते हैं। बीजिंग में सांसी जो है मंचूरियन के साथ खाते हैं, शाटुंग आप याद कर लीजिएगा किसी तरीके से, तो ये सारी चीज याद हो जाएगी ना, क्लियर है। और यहां पर चीन सबसे ज्यादा इस पे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, भारत दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। चलिए हम पढ़ते हैं तांबा पर। तांबा में चुकी कमाटा बहुत फेमस है, चिली, चिली, अब यहाँ पर जो है लोग चिली में क्या करते हैं, चिली पनीर लोग तांबे में बनाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए कि वहां पर चुकी कमाटा पर्वत पर जाते हैं चिली पनीर बनाने, और वो लोग चुकी कमाटा पर क्या करते हैं, चिली पनीर तांबे के बर्तन में बनाते हैं। अब चिली टॉप पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पेरू दूसरे नंबर पर है, चीन तीसरे नंबर पर है, ये तीन ये याद करने, इसको सिंगल ही याद करना है हमें। रिजर्व केवल टॉप का पूछा जाता है, प्रोडक्शन में पूछा जाता है कि कौन टॉप 3 है, ठीक है ना। और यही काम जो है, यही काम तांबे के बर्तन में कटंगा पर क्षेत्र में जायरे में किया जाता है, और यूएसए में ये जो जब भी चिली पनीर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो ये बूट पहन के बनाते हैं यूएसए वाले, क्योंकि ये पर्वत पे जलता है, कोयले का तांबे का पर्वत है तो ये जलता है पैर। क्लियर है। स्वर्ण जो है ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका, ये कभी नहीं भूलता है आपको, ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पर है। रूस में देखिए ये रिजर्व में भी है रूस, और प्रोडक्शन में भी तीसरे नंबर पर है। स्वागत है आदेश। तो ये कूलगार्डी और कालगोरली। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या करते हैं, सोना भर लेते हैं, गरम गरम सोना भर लेते हैं, इसके लिए उनको कूल गाड़ी खरीदनी पड़ती है, नहीं तो क्या हो गए, ये काल के गाल में समा जाएंगे। कूल गाड़ी खरीदनी पड़ती है, कूल गाड़ी जो है गरम गरम सोना भर लेंगे तो उनकी गाड़ी पिघल जाएगी, तो इसलिए इनको कूल गाड़ी लेनी पड़ती है, और नहीं तो काल के गाल में समा जाएंगे, काल गोरली, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस है, रूस के बाद दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में जो सोना है वह क्या है, ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज फ्री स्टेट। ट्रांसवाल में भी सोना के लिए अनशन किए थे गांधी जी, ये याद कर लीजिए, ट्रांसवाल में वो रहे भी थे। विंड्स वाटर क्या है, हवा और पानी से क्या करते हैं, सोने को सुखाते हैं। किम्बरले, किम्बरले का नाम आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, विंड्स वाटर, किम्बरले, जोहान्सबर्ग। किम्बरले जोहान्सबर्ग आपको पहले से ही पता है, नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए, यूएसए का साल्ट लेक है, यानी कि नमक की जगह यहां पर क्या निकलता है, साल्ट लेक एक है, यूएसए में नमक की जगह सोना निकलता है यहां पे, ठीक है ना।
नाम है साल्ट लेक, बेवकूफ बनाने के लिए। और वहां पर जो है क्या करते हैं ये लोग, सोना निकाल लेते हैं। प्रोडक्शन में चीन एक नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया में जहां पर रिजर्व ज्यादा है वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया रूस चीन के बाद है, बस ये याद कर लीजिए, यहां पर ऑस्ट्रेलिया रूस पहले पर है, यहां दोनों चीन के बाद हो जाते हैं। क्लियर है, मुझे लग रहा है याद हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग फिर से करते हैं चांदी का। अब चांदी सफेद कलर का होता है, ठीक है ना। चांदी जो है सिल्वर होता है, सफेद कलर का, चमकता रहता है, इसलिए इसको पेरू वाले बहुत पसंद करते हैं। अब पेरू जो है कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। पेरू कहां पर है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी एक दो बार मैं और यहीं पे क्लास में ही करा दूंगा तो याद हो जाएगा। पेरू है, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। तो पेरू याद रखिए, ये सबसे बड़ा चांदी का क्षेत्र है, जिसमें साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में लोग, यहाँ पेरू में काले लोग रहते हैं, लेकिन जो जेवरात पहनते हैं वो सफेद सफेद पहनते हैं, इसलिए रात में वो चमकते रहते हैं। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ये दूसरे पे है, यहाँ पर हमें एक ही नाम याद रखना है। यहाँ पर मैक्सिको है, मैक्सिको में भी वही हाल है। मैक्सिको में भी जो ड्रग कार्टल है इनका, मैक्सिको में जानते हैं बहुत बड़ा ड्रग कार्टल है। तो ये लोग भी हाथ में पैर में हर जगह जो है सोना चांदी पहने रहते हैं। उससे क्या करते हैं, उससे जो है ड्रग्स, ड्रग्स को भी ये लोग क्या बोलते हैं मैक्सिको में, चांदी बोलते हैं। अब मैक्सिको में इसका बहुत डिमांड है, और इसके लिए लोग चिहुआ चिहुआ करते हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। अब आपस में झगड़ा करने से लोग बोलते हैं ना क्या हुआ हुआ किए हो, तो ये चिहुआ चिहुआ कहते हैं। हिंडा हो चिहुआ चिहुआ करके लोग क्या करते हैं आपस में, पेरू में और मैक्सिको में लोग किसके लिए, चांदी के लिए झगड़ा करते हैं। ठीक है ना। कोलोरेडो नदी में जब ये जाते हैं अमेरिका वाले, एरिज़ोना वाले, अमेरिका के एरिज़ोना वाले जब जाते हैं तो बूट पहन के जाते हैं। किसका बूट पहनेंगे, ये चांदी का बूट पहनेंगे। ठीक है ना। चांदी का बूट जो है पहन करके कोलोरेडो नदी में जाते हैं एरिज़ोना के लोग। क्लियर है। मैक्सिको प्रोडक्शन में आ गया, उसमें चीन देख रहे हैं ना, चीन हर जगह घुसा हुआ है। ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर पेरू है। पेरू प्रोडक्शन रिजर्व में एक नंबर पर है, प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर है। हीरा की अगर बात किया जाए तो हीरा सदा के लिए है, तो रूस सदा के लिए है, रूस सदा के लिए है, मतलब एक नंबर पर प्रोडक्शन में भी रिजर्व में भी। पहले बोत्सवाना हुआ करता था, तो बोत्सवाना अब दूसरे नंबर पर चला गया है। कनाडा तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में है। कांगो, अब क से यहाँ कांगो है और यहाँ से क से कनाडा है, दोनों याद रहेगा। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले, जहां सोना भी होता है चांदी भी होती है। ठीक है। प्राकृतिक गैस में अगर हम बात करें तो, ये लिखा नहीं था क्या मैंने, अच्छा चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग, तो प्राकृतिक गैस में रूस एक नंबर पर है, और रूस के जो क्षेत्र हैं उनको लिख लीजिए, स्टावरपूल, स्टावरपूल, और उसके बाद आता है आपका ओरेनबर्ग, जो मैंने उसमें लिखा दिया था पहले, हीरा वाले, यहां पर रूस में है। यूएसए का टेक्सास और लुसियाना, यूएसए का टेक्सास और लुसियाना, और उज्बेकिस्तान का गजनी, उज्बेकिस्तान का गजनी क्षेत्र है, जो यहाँ पर उज्बेकिस्तान वाले भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं कि हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस भी है। ठीक है ना, गजनी वाले हो गए हैं ये सब। तो ये यूएसए, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें कैसे याद होगा, प्राकृतिक गैस का यहाँ पर रूस वाले क्या करते हैं, अपने पूल में, अपने स्विमिंग पूल में, हर जगह जो है ओरेनबर्ग आदि में ये लोग प्राकृतिक गैस से ही क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रकार का इनका हो, सब लोग जो है उसी पे खाना बनाते हैं, प्राकृतिक गैस पे। ठीक है ना। तो एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप इसमें खुला है लग रहा है। चलिए अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लें क्या, रिवीजन कर लेना।
याद हो गया सब? नहीं होगा तो मैं धीरे धीरे आपको डिस्क्लोज करूंगा, आप बताते रहिएगा, कुछ भी जो कहानी भूलेगी ना वो फिर से याद आ जाएगी, ठीक है ना? चलिए, पहले पर हमारा कौन सा मेटल था? बॉक्साइट। पहले तो हम लिख लेते हैं, पहले पर बॉक्साइट था। दूसरे पर हमारा क्या था? कोयला। पहले तो हम लोग यही याद कर लें कि पहले दूसरे तीसरे पर क्या था। तीसरे पर हमारा क्या था? तांबा। क्लियर है ना? कॉपर। चौथे पर हमारा क्या था? सोना, स्वर्ण यानी कि गोल्ड। पांचवें पर हमारा क्या था? चांदी। छठे पर हमारा क्या था? हीरा। और सातवें पर हमारा क्या था? नेचुरल गैस, प्राकृतिक। क्लियर है ना? एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि कल जो है लंबी क्लास हो गई थी। अच्छा, बॉक्साइट में एक नंबर पर कौन है? गिनी। गिनी जो गिन गिन के करते हैं ना, तो ये गिनी है, ठीक है ना? ये रिजर्व में है, ठीक है ना? अगर हम इसको प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन बताइए। ऑस्ट्रेलिया। क्यों होता है भाई? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बता दीजिए। हमने दो क्षेत्र बताए थे ना, क्योंकि बाप है यहाँ पर, तो बाइपा। और कौन सा क्षेत्र था? कौन सा? केपयार्ड। केपयार्ड पेनिनसुला, ठीक है ना? केपयार्ड प्रायद्वीप, यहाँ पर दो फेमस था। और यूएसए का एक फेमस है क्या? काउंटी क्षेत्र, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये भी गिनते हैं सब, तो गिनने वाले यहाँ पर ज्यादा फेमस है, काउंटी क्षेत्र। क्लियर है ना? अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया के बाद गिनी है, उसके बाद चीन है, ठीक है ना? तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और चीन है, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया हमारा। एक तो हो गया कोयला। चलिए, कोयला में बताइए, कोयला में एक नंबर पर कौन है? यूएसए। अगर रिजर्व की बात करें हम, तो रिजर्व जो है यूएसए है। और एक ही नंबर रिजर्व में हमें याद रखना है, ज्यादा नहीं। अगर इसमें याद रहे तो रूस, ऑस्ट्रेलिया है। और प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना के बाद भारत है, इसको याद रखना है। चाइना के बाद इंडिया है, और उसके बाद हमारा इंडोनेशिया है। क्लियर है? अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें यूएसए की, चलिए तो यूएसए के क्षेत्र बता दीजिए। यूएसए के क्षेत्र बताइए। आपलेशन पर्वत, वेरी गुड। आपलेशन माउंटेन, ठीक है ना? आपलेशन माउंटेन पे क्या करने जाते हैं ये लोग? काला है, ठीक है ना? तो टैक्सी लेकर के जाते हैं तो मिस हो जाते हैं। तो टेक्सास, मिशिगन। क्यों मिस होते हैं पता नहीं। कंसास। क्लियर है? ये यूएसए के क्षेत्र हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रसिया के कौन कौन से हैं? रसिया में एक बॉस है, क्या नाम है? कुछ बॉस। वो सखी है सबका, ठीक है ना? कुछ बॉस है, सखालीन है। अब वो क्या करता है? कोयला जो है तौल के देता है, तो उसको हो गया तुला। ये तुला कहाँ है? मॉस्को में है। क्लियर है ना? इतना तो याद है। अब दो तीन चीजें और हैं, जैसे जर्मनी है। जर्मनी का क्या क्या है? जर्मनी का कौन सा क्षेत्र है? तो सार और रूर। रूर और सार जो है ये जर्मनी के हैं। और चीन का हमारा बता दीजिए जल्दी से। चीन का, चीन का भाई चाइनीज लोग मंचूरियन खाते हैं। कौन सा मंचूरियन होता है भैया इनका?
तो मंचूरिया हो गया, उपे हो गया बीजिंग वाला, उपे हो गया, मंचूरिया हो गया, और शाटुंग हो गया, शाटुंग और शांशी, शांशी और शाटुंग। क्लियर है? तो ये हो गया। तांबा में हमने भैया देखा था क्या कि तांबा जो है चिली पनीर बनाते हैं, तो रिजर्व में हमारा चिली हो गया, चिली हो गया। प्रोडक्शन में कौन है? प्रोडक्शन में भी चिली है, ठीक है ना। प्रोडक्शन में भी चिली है। चिली के बाद कौन है? पेरू है। चीन हर जगह घुस जाता है। हाँ, अब यहां पर जो है चिली का एक क्षेत्र है, क्या नाम है उसका? चूकी का माटा। माउंटेन है ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, दो और क्षेत्र हैं, जायरे, जायरे का कटंगा पर्वत और कटंगा माउंटेन, कटंगा क्षेत्र, और इसका जो है बूटे क्षेत्र यूएसए का, ठीक है ना। अब गोल्ड पे आते हैं। गोल्डन मैन कौन है? सबसे ज्यादा कहाँ होता है गोल्ड? ऑस्ट्रेलिया में। तो रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है रूस, दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन प्रोडक्शन में कौन है? चीन है। चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद रसिया है। क्लियर है? ये प्रोडक्शन हो गया। अगर हम कूलगार्डी, कालगोडी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं, क्या नाम है इनका? कूलगार्डी, छोटा छोटा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? कालगोडी, ठीक है। कूलगार्डी, कालगोडी। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में क्या क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो कई क्षेत्र हैं, जैसे किम्बरले, ट्रांसवाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है ना। ट्रांसवाल है, और बिट्स वाटर करके कोई है, जोहान्सबर्ग है। क्लियर है? चलिए, चांदी सफेद है, तो कौन लोग पसंद करते हैं चांदी सबसे ज्यादा? यूएसए का साल्ट लेक भी है, ठीक है ना। पेरू, वेरी गुड, पेरू है, रिजर्व में पेरू है। और अगर प्रोडक्शन में बात किया जाए तो कौन है? मैक्सिको है। क्लियर है? मैक्सिको के बाद चीन है, चीन के बाद पेरू है प्रोडक्शन में, ठीक है ना। प्रोडक्शन में ये हो गया। यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं, मैक्सिको के दो क्षेत्र है ना, इंडाहो और चिहुआहुआ, इंडाहो और चिहुआहुआ। और हमारा यूएसए के कुछ क्षेत्र हैं, यूएसए के, क्या नाम है उसका? कोलोरेडो, वेरी गुड। कोलोरेडो का क्षेत्र है। उसके बाद आपका बूटे है और एरिजोना। बूट पहन के जाते हैं ना, कौन सा? चांदी का,
एरिजोना। हीरा है सदा के लिए, सदा के लिए हीरे में कौन आगे है? रसिया। रिजर्व में कौन सा है? रसिया है। रसिया के बाद कौन है? ये बोत्सवाना है। और कांगो। ठीक है, ये रिजर्व हो गया, हालांकि एक ही याद करना है रिजर्व में। अगर हम बात करें प्रोडक्शन में तो यही दोनों है, लास्ट में कनाडा हो जाता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन में यही सेम है, रसिया, बोत्सवाना और ये कांगो से कनाडा हो जाता है। सॉरी, कनाडा हो जाता है, कनेडा हो जाता है। सरदार जी लोग बोलते हैं कनेडा, तो हीरा लेने जाते हैं सरदार जी लोग, कनेडा। ठीक है, सातवां हमारा क्या है? तो यहाँ जो है साउथ अफ्रीका की जो है एक किम्बरले है, वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, सातवां नेचुरल गैस है। कहाँ सबसे ज़्यादा होती है नेचुरल गैस में? रसिया है, ईरान है और कतर है। ये क्या है? रिजर्व है। कतर। ठीक है, और प्रोडक्शन में कौन है? यूएसए है। यूएसए, सऊदी अरब और रूस, सॉरी यूएसए, रूस और ईरान। यहाँ भी क्या करना है, इन दोनों को यूएसए के पीछे कर देना है बस। ठीक है ना। अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें तो रसिया के क्षेत्र बताइए। रसिया के दो क्षेत्र हमने बताए थे ना, कौन कौन से? स्टाइबरपुल, वेरी गुड, और दूसरा जो हमने क्या बताया था? ओरेनिको, ओरेनबर्ग, सॉरी ओरेनबर्ग। क्लियर है। अगर हम कुछ और क्षेत्रों की बात करें जो नेचुरल गैस के लिए है, तो एक गजनी है। कहाँ का है गजनी? जो फेमस है उज्बेकिस्तान, उज्बेक है ये। और यूएसए का कुछ क्षेत्र है। यूएसए के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो टेक्सास है और लुसियाना है। क्लियर है, तो ये हमें सब याद हो गया। ठीक है ना। अब क्रूड ऑयल एक बड़ा क्षेत्र बचा हुआ है, उसके बाद सिंपल सिंपल जो है चीजें बचेंगी। तो हम यहाँ पर 8वें पर बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल इसको बोलते हैं ना। क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो एक माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील है, नाम सुना है आप लोगों ने? वेनेजुएला। कहां पर है? वेनेजुएला। माराकाइबो झील है, ये बड़ी फेमस जगह है। माना जाता है कि पूरी झील जो है वो तेल के ऊपर ही है। ठीक है ना। तो वेनेजुएला, सऊदी और कनाडा, और कनाडा, कनेडा, यहाँ भी कनेडा है। फिर इसके बाद जो है आपका आता है नंबर प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन यहाँ भी यूएसए कर दीजिए, आगे लगा दीजिए, ये हो जाता है यूएसए, फिर सऊदी, फिर उसके बाद रूस है। वेनेजुला में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं।
क्योंकि इसके एक्सप्लोरेशन के लिए अभी, और वेनेजुएला वैसे ही सब गड़बड़ चल रहा है वहाँ पर, सरकारें जो है बड़ी निकम्मी होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ की एक जगह है मराकाइबो। जब आप दक्षिण अमेरिका की वो देखेंगे ना, मराकाइबो झील मैप एकदम ऊपर है, पनामा के थोड़ा सा बगल में, ठीक है ना, मराकाइबो झील। सऊदी अरब के कुछ क्षेत्र हैं, सऊदी अरब के इन क्षेत्रों में हम अन्नान क्या बोलते हैं उसको, अम्मान, धावर, आइनेवर, अम्मान, धावर, कातिफ, कातिफ, और एक है आइनेदार। ये 4 क्षेत्र हैं जो सऊदी अरब के हैं। ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ईरान के जो क्षेत्र हैं इनमें हम देखेंगे जो लाली, पहला तो याद ही हो जाएगा आपको, लाली, करमशाह, करमशाह, आबादान। बहुत बार ये प्रश्न बनेंगे नए नए जो हैं। सोवियत के यानी कि रूस के वोल्गा और यूराल। अब इसको रूस डायरेक्ट नहीं कह सकते, हम सोवियत कहेंगे क्योंकि ये कई क्षेत्रों में बंट गया है। तो सोवियत के हमारा क्या है, वोल्गा, और वोल्गा नदी है, वोल्गा, यूराल पर्वत है, और एक और क्षेत्र है बड़ा फेमस है, क्या नाम है, पर्वत है, काकेशस, काकेशस पर्वत, ठीक है ना, काकेशस, ऐसे करिए, काकेशस पर्वत है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा है जो अजरबैजान का बाकू, बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है, बाकू, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोटल, ये हमारा जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं। एक मैग्नीज छोटा सा और है, बाकी तो सब सिंगल सिंगल आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये 9 पे, हम 9 पे कर लेते हैं मैग्नीज। और बाकी ये सब याद कर लीजिएगा, अब याद करने की आवश्यकता नहीं है। साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूएसए है। एक नंबर पर कहाँ है प्रोडक्शन, दक्षिण अफ्रीका है। अब तो याद हो जाएंगे, केवल क्रूड ऑयल वाला आपको याद करना है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, अब कुछ तो आसान हो गया होगा ना आपको। यूक्रेन, अब ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों हैं दूसरे पर, और तीसरे पर जो है यूक्रेन है। तो यूक्रेन में भी काफ़ी मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका क्या है, उसके बाद जो है गैबन है, और चीन। क्लियर है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका में पोस्टमासबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है पोस्टमासबर्ग, जो कि मैग्नीज के लिए फेमस है। और गैबन में माउंग, गैबन में एक माउंग खान है, गैबन में एक माउंग खान, ये दोनों ही बस फेमस हैं। अब यहाँ से जो है आपको सिंगल सिंगल चीज़ें
करनी है। हो गया। हाँ, ये रिजर्व है, इधर रिजर्व है, इधर जो है क्या है, प्रोडक्शन है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी हम लिख रहे हैं, शुरू में ही बता दिया था, बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े, प्रोडक्शन। और जो क्षेत्र लिखे हैं ना, वो क्षेत्र में रिजर्व प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, वो एरिया है जो पूछे जाते हैं, फेमस है, ठीक है। उनका ये मत समझ लेना कि ये प्रोडक्शन में सब आते हैं, ये प्रोडक्शन वगैरह, इनसे नहीं मतलब, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि ये क्षेत्र हैं जो फेमस है आपके। क्लियर। अब हम कर लेते हैं छोटे छोटे जो हैं, जैसे सीमेंट। 20 कुल तत्व हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है। तो सीमेंट में रिजर्व तो सभी के पास है, लेकिन उत्पादन में यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिजर्व। रिजर्व बहुत सभी के पास है, तो रिजर्व में कोई मतलब नहीं होता है सीमेंट का, चूना पत्थर आदि का यूज होता है। और ये है प्रोडक्शन। क्लियर है। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं। तो हमारा कितना तक तो हो गया था, 9, 10 पे आ जाते हैं। सीमेंट में प्रोडक्शन से कोई रिजर्व से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्शन चीन कर रहा है, भारत दूसरे पर है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस है। चीन के बाद भारत है, ठीक है ना, इसलिए इसको ज़रूरी है पढ़ना। उसके बाद वियतनाम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कार्य जहां पर होंगे वहां पर। अब 11 पर है आपका क्रोमियम। तो यहाँ सिंगल ही याद करिए, यहाँ पर 2 3 की जरूरत नहीं, दोनों ओर, ठीक है ना। क्रोमियम में कजाकिस्तान, भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर है क्रोमियम का, कजाकिस्तान में, ठीक है। और प्रोडक्शन कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्की। अब इसका कुछ सिंबल बना लीजिएगा, ये बहुत नॉन इम्पॉर्टेंट है, पूछे बहुत कम जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास डेटा रहेगा। क्रोमियम हो गया। उसके बाद हम कोबाल्ट, ये आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं। कोबाल्ट में कांगो 1 नंबर पर है, तो क से कोबाल्ट, क से कांगो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी है कुछ। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो कांगो, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इनका बस आपके दिमाग में एक खाका रहेगा तो भी हो जाएगा। 13 पर है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ होता है, टर्की में, तुर्की। और इसमें अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो चीन के बाद ब्राज़ील। अब देखेंगे चीन जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में 1 नंबर पर है। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो रिजर्व के लिए इसको, जैसे सीमेंट में है रिजर्व, बहुत लोगों के पास है, उसका कोई डेटा नहीं है। अमेरिका प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, अमेरिका यानी कि यूएसए। उसके बाद चीन है, चीन या ईरान, दोनों में प्रोडक्शन समान होता है इसका। और उसके बाद जो है आपका है स्पेन का नंबर, ठीक है। लेड, लेड होता है ऑस्ट्रेलिया में, रिजर्व सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा चीन है, चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया है।
कितना टाइम हो गया? अब क्लास के कितने टाइम हो गए? 1 घंटा से ऊपर हो गया क्या? हम्म, 1.5 घंटे की क्लास होगी ना। चलिए, तो लेड है, जिंक है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया, ये भी चीन है 1 नंबर पर। ये दोनों याद कर लीजिएगा कि सेम सेम है, चीन और ऑस्ट्रेलिया। निकिल है, निकिल कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब मिनरल के मामले में आप देख रहे हैं ना, या इंडोनेशिया भी दोनों जगह समान है। ऑस्ट्रेलिया बहुत रिच है मिनरल के मामले में, और प्रोडक्शन में इंडोनेशिया 1 नंबर पर है। हाँ, 18 पर हम टंगस्टन एक बार पूछा गया है। ये रेयर अर्थ मेटल जितने भी होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है टंगस्टन, डब्ल्यू जिसका होता है ना सिंबल, टंगस्टन, ये चीन में होता है भी है, रिजर्व भी है सबसे ज़्यादा, और प्रोडक्शन भी चीन कर रहा है, ठीक है ना। रेयर अर्थ मेटल्स में एस्बेस्टस हो गया जो 19, एस्बेस्टस, इसका जो है डाटा अनअवेलेबल है रिजर्व को लेकर के, लेकिन इसका प्रोडक्शन में रूस 1 नंबर पर है, ठीक है ना। अगर हम प्लेटिनम की बात करें, बहुत महंगी धातु है प्लेटिनम, सोने से भी महंगी है, ठीक है ना, इससे महंगा सिर्फ हीरा है। तो प्लेटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। और यहाँ पर आपका हो जाता है सेम, इट इज दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। क्लियर है। और 21 लास्ट है जो हमारा, वो है कैडमियम। अगर इतनी चीज़ें अगर आपने याद कर ली, इनको छोड़ भी दिया तो भी दिक्कत नहीं। जो 7-8 तक हमने कराया है ना, 10 तक मान लीजिए, 9 तक, वो याद करना ज़रूरी है आपके। कैडमियम जो है डेटा अनअवेलेबल है, चीन में प्रोडक्शन होता है, रेयर अर्थ मेटल जैसे भी हमने बताया। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। जो लोग भी यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, ये क्लास जो है यूट्यूब पर भी शेयर होगी, कुछ ही शेयर होंगी। अब जैसे ही प्रीलिम्स है तो ये सभी के निर्देशन में सभी के यहाँ होना चाहिए, तो ये आप सभी लोग कर लें। अगर आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं तो आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अभियान सिविल सर्विसेज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही हमसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, और आपके जितने भी सोशल मीडिया के वो ऐप हैं उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नेहा, रोमा, छवि, रविलेश, सूरज, विनय, अनमोल, विजय, सभी लोगों का, शिवानी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अभी छोटी छोटी ना 9 मिनट सीरीज आएगी, लगभग जो है 50 टॉपिक होंगे, ठीक है ना। 9 मिनट एक टॉपिक जो है 9 या उससे कम मिनट में समाप्त हो जाएंगे। जिस जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है के